अगर आप राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और इस साल प्रीलिम्स देने वाले हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 2026 प्रीलिम्स के हिसाब से क्या सिलेबस है और क्या कुछ चेंजेस हैं, और आपको ये भी बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, क्या पढ़ने की जरूरत है आपको। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जिनको आरएस का स्पेसिफिकली सिलेबस नहीं पता, उनको लगता है कि इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस सेम रहता है यूपीएससी में, आरएस में भी, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको आज एग्जैक्टली क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या डिफरेंसेस है और आपको क्या पढ़ना है, और उसमें भी एग्जैक्टली क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके चांसेस हैं आने के एग्जाम में। क्योंकि एक पैटर्न हमको दिखता है कंटिन्यूअसली, लगभग उसी तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं आरएस में। तो सबसे पहले दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सिलेबस स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चंस कितने आते हैं इंडियन हिस्ट्री में आरएस एग्जाम में, प्रीलिम्स में। तो लगभग अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज आपको बताऊं, इंडियन हिस्ट्री से 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं। सो 8 to 10 क्वेश्चंस आर देयर इन जनरल। एज आई सेड 8 to 10 क्वेश्चंस। कभी 9 क्वेश्चंस होते हैं, कभी 8 क्वेश्चंस होते हैं, कभी 10 क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी क्वेश्चंस कौन से सेगमेंट से आते हैं इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आइदर फ्रॉम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री और फ्रॉम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मेडिवल के क्वेश्चंस थोड़ा सा कम होते हैं। हाउएवर लास्ट टू लास्ट ईयर 3 क्वेश्चंस आए थे मेडिवल से भी, विच इज अ सिग्निफिकेंट नंबर। एंड लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो मेडिवल से देयर वाज जस्ट 1 क्वेश्चन। अब एंशियंट में क्या सिलेबस है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम मेडिवल डिस्कस करेंगे। एज यू कैन सी यहाँ पे क्लब्ड है सिलेबस, दिस इज फॉर प्री इंडियन हिस्ट्री, बेसिकली प्री। सो ये प्रीलिम्स की हम बात कर रहे हैं, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स। मेंस का सिलेबस थोड़ा सा चेंजेस है, उसमें क्या है किसी और दिन बात करेंगे। कल्चरल फाउंडेशंस ऑफ इंडिया, इंडस एंड वैदिक एज। तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। वैदिक एज, रिलीजियस आइडियाज ऑफ 6th century BC, आजीविकास, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। दोस्तों इंडस वैली में आपको क्या पढ़ना है, बड़ा चैप्टर है इंडस वैली, नेचुरली इट्स अ बिग चैप्टर। लेकिन आपको आईवीसी में इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मेन फोकस रहेगा आपका, ये होना चाहिए, दैट शुड बी द साइट्स ऑफ द आईवीसी, द साइट्स एंड द फाइंडिंग्स। मतलब उन साइट्स में क्या मिला है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डांसिंग गर्ल की बात करें, ब्रॉन्ज बुल की बात करें, अगर हम ग्रेट ग्रैंडरी की बात करें, और द वाइडेस्ट स्ट्रीट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सारी की सारी चीजें हमको कहाँ मिली हैं, मोहनजोदाड़ो में, इंक्लूडिंग द इमेज ऑफ द बियर्डेड प्रीस्ट। तो जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं आप एक बार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट साइट्स में बहुत सारी साइट्स हैं बाय द वे, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, इसलिए मैं कहता हूँ फ्रिक्वेंटली रिवाइज करोगे तो आपको रिटेंशन ज्यादा अच्छा रहेगा आपका, अदरवाइज चैलेंजिंग होगा एग्जाम में। तो साइट्स में आपको कौन कौन सी साइट्स करनी है, यू हैव टू डू हड़प्पा, राइट, हड़प्पा कर लेना आप, मोहनजोदाड़ो, देन चानुदाड़ो, देन कालीबंगन, अमरी, पाकिस्तान में, सिंध में, देन डू राखी गढ़ी, न्यू साइट बट वेरी इंपॉर्टेंट साइट, न्यू एक्सकवेटेड रादर। सो राखी गढ़ी हरियाणा में है और अभी लार्जेस्ट साइट हो गई है। देन लोथल गुजरात में है, सुरकोटडा, रोपड़, देन वेरी इंपॉर्टेंटली धोलावीरा, यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, आरएस में भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। देन वी हैव बनावली इन हरियाणा। तो ये सारी साइट्स आप कर लीजिएगा एक बार। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट साइट्स। इन साइट्स के अंदर क्या क्या मिला है एक बार आप वो जरूर देख लेना। वैदिक एज, अब वैदिक एज 1000 साल की हिस्ट्री है। वैदिक एज की हम दोस्तों बात करें तो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी, जिसमें अर्ली वैदिक पीरियड भी है और लेटर वैदिक पीरियड भी है। अर्ली वैदिक इज ऋग्वैदिक पीरियड। तो वैदिक एज में फोकस आपका कहाँ पे रहेगा, फोकस आपको अम, इसमें ना 5 थीम्स में आप डिवाइड कर लेना। ये जो चैप्टर है वैदिक एज आपको बहुत इजी रहेगा याद करने में। वैदिक एज को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना।
चाहे अर्ली की हम बात करें, चाहे लेट्स से लेटर वैदिक की बात करें, दैट इज लेट वैदिक की बात करें. सो वी हैव द ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, ज्योग्राफी की. अर्ली वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक पीरियड में ज्योग्राफी क्या थी? सबसे सिंधु रीजन था, राइट. कौन कौन से रिवर्स इन ज्योग्राफी में, कौन कौन से ट्राइब्स है इस ज्योग्राफी में. देन डू द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, देन डू द इकोनॉमी. इस तरीके की इकोनॉमी थी बाय एंड लार्ज. पैस्टोरलिस्ट इकोनॉमी, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर भी होता था, प्राइमरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था. देन सॉरी, पैस्टोरलिज्म था. एंड देन डू सोसाइटी एंड रिलीजन. यही चीज आप सेम थिंग्स themes you have to do in the late Vedic period. So this is early Vedic period. Early Vedic period 1500 से लेकर 1000 BC तक, और 1000 से लेकर 600 BC तक, दैट इज द लेटर वैदिक पीरियड. तो ये थीम्स आप कर लेना. प्लस लिटरेचर एक बार देख लीजिएगा जरूर. लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर. वैदिक लिटरेचर में एक तो आपको क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले संहिता लिटरेचर वॉज कंपाइल्ड, देन द ब्राह्मणस, Brahmanas, then Aranyakas, and later on Upanishads. तो ये जो लिटरेचर है एक बार आप देख लेना इसको. Then you have आजीविकास. आजीविकास नियति में बिलीव करते हैं. इंपॉर्टेंट फिलोसफी. अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम कि कौन सा ये सेक्ट है जो जो नियति में, भाग्यवाद में विश्वास करता है. बुद्धिज्म फोकस ऑन, यहाँ पे फिलोसफी एंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की अगर हम बात करें, यू हैव टू फोकस ऑन द फिलोसफी प्लस लिटरेचर. लिटरेचर से क्वेश्चन आया था और लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं. फोकस ऑन दिस पार्ट ओनली. अदरवाइज देखा जाए तो चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं. एंड देन यू कैन ऑल्सो, बाय द वे, इन द केस ऑफ बुद्धिज्म पर्टिकुलरली आर्किटेक्चर थोड़ा सा बड़ा है, एक बार उसको भी देख लेना. मॉडर्न एम्पायर फोकस ऑन द इडिक्ट्स. बाकी रूलर्स में यू नो दैट चंद्रगुप्ता मौर्य, बहुत बेसिक चीजें हैं. बिंदुसार, पेट्रोनाइज आजीविकास, अशोका, बेसिक फैक्ट्स पता है. 99 भाइयों को मारा, एंड दिस एंड दैट. हाउएवर जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है थीम, वो इडिक्ट्स है. इडिक्ट्स में चाहे आप रॉक इडिक्ट्स की बात कर लो, पिलर इडिक्ट्स की बात कर लो, या केव इडिक्ट्स का, तो दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर. एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एक बार एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना मत भूलना, क्योंकि अभी रिसेंटली यूपीएससी में क्वेश्चन आया है. आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में मिल जाएगा ये जो क्वेश्चन है. आज ही मैंने पोस्ट किया है. मॉडर्न के ऊपर क्वेश्चन था. राजुका, युक्ता एंड प्रादेशिका कौन से लेवल के, कौन से टीयर के ऑफिसर्स थे. कुशाणास, लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि कौन सा वो कुशाणा रूलर था जो जिसने महेश्वरा सर्वलोकेश्वर का टाइटल लिया था. द आंसर इज बीमा कटफिसिस. सो एज आई वाज सेइंग इन द क्लासेस आल्सो कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड से क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि यूपीएससी कंसिस्टेंटली क्वेश्चन दे रहा है एंड आरपीएससी आल्सो फॉलोज द सेम ट्रेंड. सेटवानास, इसमें जो इंपॉर्टेंट रूलर्स है इनके टाइटल्स आप याद कर लेना. टाइटल्स एंड सम पॉइंट्स रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर. फॉर एग्जांपल सातवानास के टाइम पे जो केजी डेल्टा है, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेस फॉर बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म में भी पर्टिकुलरली महासंघिका सेक्ट. व्हेन यू हैव, एक जो चीज आपने यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा बिफोर वी गो फॉरवर्ड, दैट यहाँ पे हमारा महाजनपद पीरियड इज नॉट देयर. महाजनपद पीरियड इज नॉट देयर इन द सिलेबस. इसके बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड में भी सिर्फ दो में फिनिश हो जाता है, कुषाण एंड सातवाहनास. मतलब आपको शुंगास नहीं करना है. डोंट डू शुंगास, डोंट डू कण्वास, एंड डोंट डू साउथ इंडियन डायनेस्टीज. ये चोलास, चेरास, पांड्यास, चोलास, चेरास, पांड्यास, इनको भी आपको नहीं करना है. जो चोलास है आपका, कौन सा वाला है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में. जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. गुप्तास, गुप्ता एम्पायर, फोकस ऑन द गुप्ता लिटरेचर. लिटरेचर में फोकस करना है यहाँ पे, राइट. एंड सम इंस्क्रिप्शंस लाइक इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन. चालुक्यास एंड पल्लवास, बाय एंड लार्ज क्वेश्चंस नहीं आते, बट टाइटल्स एक बार देख लेना रूलर्स का. रूलर्स के, इंपॉर्टेंट रूलर्स के नाम, टाइटल्स, एंड इन्होंने कुछ टेम्पल्स वगैरह बनाए हैं जो फोकस ऑन. इंपीरियल चोलास, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है इंपीरियल चोलास से, बिकॉज चोलास लगातार न्यूज में है फॉर सम रीजन और द अदर.
इनमें आपको फोकस करना है द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का, मंदिर का जो डेवलपमेंट हुआ पल्लवा से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लाइमैक्स आता है बृहदेश्वर टेम्पल फॉर एग्जाम्पल। एंड ऑल्सो जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं इनके बारे में कि कौन कौन सी टेरिटरीज की हैं, कॉन्कर की हैं। इसमें चोलास आर also known for their local self government. Local self government, Uttaramerur inscription, do that also. Art and architecture and scientific development. तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हड़प्पन पीरियड से लेकर गुप्ता पीरियड तक पूरा कवर होगा, जिसमें रॉकेट केव्स भी हैं, चैत्याज हैं, विहाराज हैं। ओवरऑल अगर हम देखें दोस्तों, आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंशिएंट इंडिया में बुद्धिज्म का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बुद्धिज्म में चाहे आप यहाँ पे आर्किटेक्चर की अगर बात कर लो, दैट इज आल्सो देयर। एंड इवन इफ यू टॉक अबाउट लिटरेचर, लिटरेचर का भी अच्छा खासा हमको कंट्रीब्यूशन दिखता है। क्वेश्चन आया हुआ था रिसेंटली इन योर प्री, सो जस्ट डोंट फॉरगेट दैट टू डू कि कौन सा लिटरेचर, कौन से जो टेक्स्ट है वो कौन सी लैंग्वेज में है, वो संस्कृत में है, हाइब्रिड संस्कृत में है जो महायान की लैंग्वेज है, या वो ये वो क्लासिकल जो इनका बुद्धिस्ट लैंग्वेज है, दैट इज लैंग्वेज ऑफ द पाली, उसमें लिखे गए हैं। इंडियन नॉलेज एंड वैल्यू सिस्टम, वर्ण आश्रम धर्म सिस्टम। वर्ण आश्रम सिस्टम क्या है? सो वी हैव गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। वेरी इजी। पुरुष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। संस्कार, 16 संस्कार आप देख लेना एक बार, पॉवर्टी कम है आने की बट फिर भी। फिलोसफी, फिलोसफी 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम जो पाठशालाएं चलती थी और जो गुरुकुल चलते थे, आश्रम सिस्टम चलता था पुराने टाइम पे। अचीवमेंट्स ऑफ द, अब बात करते हैं सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड डायरेक्टली यहाँ पे हमारा अर्ली मेडिवल नहीं है, तो डायरेक्टली हमारा कब से स्टार्ट हो रहा है सिलेबस? 1206 से, स्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है कि गौरी ने कब हमला किया, पृथ्वीराज चौहान को कब हराया, क्योंकि डायरेक्टली सल्तनत पीरियड की बात कर रहे हैं। अचीवमेंट ऑफ प्रोमिनेंट डायनेस्टीज, डायनेस्टीज 5 डायनेस्टीज है दिल्ली सल्तनत की, right? Starting with the slave dynasty, which is also called as Mamluk dynasty, followed by Khilji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty, and the Lodi dynasty being the last one. तो ये 1 2 3 4 5 5 डायनेस्टीज में इंपॉर्टेंट रूलर्स है, पर्टिकुलरली खिलजी, तुगलक, तो आप डेफिनेटली देख लेना, एंड लोदीज। सैयद में ज्यादा कुछ है नहीं, यू कैन गिव इट अ स्किप, आप इग्नोर भी कर दोगे तो चलेगा, नो प्रॉब्लम विद दैट। विजयनगर एम्पायर से दोस्तों क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं। सल्तनत पीरियड क्वेश्चन में भी आए, में भी नहीं आए, लेकिन विजयनगर से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ ही रहा है डेफिनेटली, चाहे यूपीएससी की हम बात करें चाहे आरएस की बात करें। सो डू द विजयनगर एम्पायर 6 से, इसमें इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी। सो संगम, सालुक, तुलुक एंड अराविडु 4 डायनेस्टीज हैं। डू दैट with a lot of practice, and also do the rulers, important rulers and their contribution to art and culture, because art and culture का अच्छा खासा इन लोगों का contribution है। अष्टदिग्गजाज of Krishnadev Raya, a lot of temples were built. मुगल पीरियड, एडमिनिस्ट्रेशन एंड वेरियस पॉलिसीज एंड मराठास। सो मुगल्स भी हैं, मराठास भी हैं, यहाँ पे दो इनको करने हैं। मराठास में यू हैव टू टॉक अबाउट द राइज ऑफ मराठास अंडर शिवाजी महाराज। तो शिवाजी से स्टार्ट होता है, शिवाजी, संभाजी महाराज, इन दोनों के बारे में पढ़ लेना, स्पेशली शिवाजी एंड हिज अष्टप्रधान। अष्टप्रधान भी देख लेना शिवाजी का। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर, पेंटिंग, म्यूजिक ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। तो ये आपको सल्तनत पीरियड, ये आपको बेसिकली क्या करना है, सल्तनत प्लस विजयनगर एंड मुगल्स, तो ये तीन में आपको ये चीजें करनी है। एंड देन वी हैव द भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट। सूफी मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंटली, लास्ट टू लास्ट टाइम, जिसमें उन्होंने पूछा था वो कौन सा सेक्ट है, या रादर ये पूछा था कि सोरावर्दी सेक्ट कहाँ पे प्रीडोमिनेंट था, या ऐसा क्वेश्चन आया था दैट वो कौन सा सेक्ट है तो जो पंजाब और सिंध और मुल्तान, पंजाब, सिंध एंड मुल्तान, इन जगहों पे प्रीडोमिनेंट था। एंड वी हैव द सोरावर्दी सेक्ट। तो भक्ति मूवमेंट में बहुत सारे सीन्स हैं, थोड़ा सा आपको फैक्चुअल हो जाता है, तो नॉनदलेस जो इंपॉर्टेंट भक्ति सीन्स है एक बार देख लीजिएगा। एंड सूफी मूवमेंट में जस्ट टू 3 or 4 of them you can do Chishti, rather you have to do Chishti, do Suravardi, do Naqshbandi, and do Kalandriya, do Qadriya।
बस ये 4 कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है? बिकॉज वही है, हमको एक आरओआई देखना है, राइट? रादर देन इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इनटू मेडिवल इंडियन हिस्ट्री एंड क्वेश्चन आ नहीं रहा है, एक आया बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, सो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। तो हमको क्या करना है, अपने रिसोर्सेज थोड़ा सा प्लानिंग के साथ डिप्लॉय करने हैं। वी हैव टू मेक श्योर दैट मोस्ट ऑफ आर रिसोर्सेज क्या है अभी, टाइम एंड एनर्जी, ये हमारा एंशियंट और मॉडर्न में जा रहा है। ये हमारा एंशियंट और मॉडर्न में जा रहा है, एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट आपके जो नोट्स हैं, जो फैक्ट्स इन हिस्ट्री में, दे हैव टू बी फैक्चुअली करेक्ट। नाउ इफ यू कम टू द मॉडर्न पीरियड, यहाँ पे सिलेबस में चेंज है। बाय द वे, एंशियंट में तमिल, कृत एंड संस्कृत लिटरेचर सिलेबस में हुआ करता था। संस्कृत तो क्योंकि लिटरेचर है तो डेफिनेटली रहेगा, प्राकृत रहेगा। तमिल लिटरेचर इज नॉट देयर, तो तमिल लिटरेचर करने की जरूरत नहीं है आपको। चेंज है सिलेबस में, अर्ली 19th सेंचुरी टू 2000। नाउ यू कैन सी दैट ये तो लगभग सेम ही है, बट यहाँ पे मराठास हैव बीन एडेड, दिस इज न्यू, दिस इज न्यू एंड दिस इज न्यू। सो ये नया है, सिलेबस में ऐड किया गया, दिस इज न्यू विच हैज बीन एडेड टू द सिलेबस। सो न्यू सिलेबस के हिसाब से मराठास में एंग्लो मराठा वॉर्स, मैसूर में एंग्लो मैसूर वॉर्स, 6 में एंग्लो मैसूर वॉर्स। एंग्लो मराठा वॉर्स की बात करें तो कि 3, एंग्लो मैसूर वॉर की बात करें 4, एंग्लो सिख वॉर की बात करें 2। रिवोल्ट ऑफ 1857, ऑफ कोर्स बेसिक टॉपिक है, इतने क्वेश्चंस आते नहीं है, नॉनदलेस रिवोल्ट सेंटर्स के बारे में एक बार देख लेना, कौन से रिवोल्ट सेंटर कहाँ पे थे और वहां पे कौन इंडियन रूलर था, इंडियन जो रूलर या लीडर था, और कौन ब्रिटिश लीडर था जिसने क्रश किया रिवोल्ट को। ब्रिटिश इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। सो ओवरऑल ये गवर्नर जनरल्स की बात कर रहे हैं। सो इट इज टॉकिंग अबाउट, अगर आप गवर्नर जनरल्स की तरीके अप्रोच से करें, लॉर्ड वेलेस्ली फॉर एग्जांपल, अगर आप 1798 से स्टार्ट कर दिए 1805 लॉर्ड वेलेस्ली, एंड देन एक एक करके जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स हैं वैसे आप करेंगे अप टू 1905, ये अप्रोच ज्यादा अच्छी रहेगी अप टू लॉर्ड कर्जन। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, चाहे पॉलिटिकल है वो भी कवर हो जाएगा, इकोनॉमिक भी कवर हो जाएगा और एडमिनिस्ट्रेटिव भी कवर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक में you have the land revenue settlement system which is economic plus administrative। तो इसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में एक सिस्टम आता है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, जिसको बोलते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे आता है मेलवाड़ी सिस्टम, राइट? तो इस तरीके से आपको याद करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करें, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आया था, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन ने इंट्रोड्यूस किया था, वेरी नोटोरियस। सो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, आपको देखना है डलहौजी के टाइम पे क्या क्या हुआ, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब हुआ। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू एनेक्स किया गया, एनेक्सेशन ऑफ अवध हुआ 1856 में। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं बहुत सारी, इनके ऑर्गेनाइजेशन एंड इनके जो लिटरेचर है, कौन सी किताबें लिखी, कौन से प्रेस इन्होंने पब्लिश किए, न्यूज़पेपर्स लिखे, कौन से लीडर्स थे, हमारे जो रिलीजियस लीडर्स थे, सोशियो रिलीजियस लीडर्स थे, इनके बारे में आप एक बार पढ़ लेना। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव द फ्रीडम स्ट्रगल। ओवरऑल अगर मैं आई कुड प्रिडिक्ट क्वेश्चंस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट से ज्यादा है, दैट इज वन एरिया। सेकंड इज द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट ये आप कर सकते हो अगर आप बहुत ही ज्यादा टाइम के लिए यू आर रियली हार्ड प्रेस्ड फॉर टाइम, डोंट डू दिस पार्ट। बस फ्रीडम स्ट्रगल कर लेना फ्रॉम 1885 टू 1947, जिसमें आप एक तो इम्पोर्टेंट चार्टर्स पढ़ लेना, द एक्ट्स, चार्टर्स एंड एक्ट, चार्टर तो खैर पहले आ जाते हैं 1858 से पहले, बट जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं। और दूसरा, आप गांधीयन मूवमेंट्स पढ़ लेना, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या पर्सनैलिटीज हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा। यू कैन इग्नोर दिस पार्ट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, ये बेसिकली दीज आर लाइक मीन सेंट्रिक टॉपिक्स, राइट? तो आपको अभी कोई डाउट हो इसके अलावा रिगार्डिंग the syllabus, you can let me know in the comments and I will definitely make sure that I clear your doubt. So that was all for the day. Thank you so much. I will see you in the next video. Till then, take care. Goodbye.